हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे। आपका अपने प्यारे चैनल यूनिक गार्डन में स्वागत है। यदि आप भी गुलाब के प्लांट के शौकीन हैं और अपने यहाँ गुलाब का प्लांट लगाना चाहते हैं तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी नर्सरी में स्पेशली आई हुई है। यदि उस नर्सरी में इस वैरायटी को आप अपने यहाँ गार्डन में लगाते हैं तो यकीन मानिए आपके गार्डन में गुलाब के फूल हमेशा खिले रहेंगे। देख रहे हैं कि इस मौसम में भी हमारे यहाँ इस भीषण गर्मी में भी ये गुलाब का ये जो वैरायटी है बहुत ही लाजवाब वैरायटी है और इसमें ज़बरदस्त फ्लावरिंग इस समय भी खिली हुई है। जबकि आप जानते हैं कि ये समय गुलाब की कटिंग और ग्राफ्टिंग का होता है, लेकिन फिर भी इस मौसम में इस वैरायटी में काफ़ी अच्छे फूल देखने को मिलते हैं। कि जैसा देख रहे हैं कि ये एक बहुत ही स्पेशल वैरायटी है जिसमें इसमें रोज़ के फ्लावर जो है डिफरेंट कलर्स में आपको बड़ी ही आसानी से मिल जाएंगे और ये आपके प्लांट में एक बार खिल जाते हैं तो कुछ दिनों तक बराबर आपके गार्डन में की शोभा बढ़ाते रहते हैं। इस वैरायटी की सबसे बड़ी ख़ास बात होती है कि इसे आप सितंबर माह में, सितंबर से लेकर के अक्टूबर तक के बीच में आप इसे कभी भी लगा सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाले दिनों में इसमें ज़बरदस्त ग्रोथ भी होगी और इसमें ज़बरदस्त फ्लावरिंग भी देखने को मिलेगी। यदि आप भी इस वैरायटी के गुलाब के प्लांट को लगाना चाहते हैं और आप अपने यहाँ किसी पॉट में ऑलरेडी वो पॉट आपके यहाँ खाली है तो आप जानिए इसके लिए जो सॉइल मीडिया की आवश्यकता होती है वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता लगेंगी। यदि आप पुरानी मिट्टी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसे 24 से 48 घंटे तक तेज़ धूप में आप इसे छोड़ दीजिए और उसके कुछ दिन बाद जब आप इसमें तेज़ धूप लग जाए ताकि इसमें जो हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाए तो आपके यहाँ एक कोई फंगिसाइड हो तो इसमें ज़रूर 1 चम्मच मिला दें। लेकिन हम हल्दी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त नेचुरल फंगिसाइड का काम करेगा। तो आज हम इस हल्दी का ही पाउडर का ही 1 चम्मच पाउडर आप इस मिट्टी में आप मिला दीजिए। हमारे यहाँ मिट्टी की मात्रा ज़्यादा है, पॉट हमारा बड़ा था तो इस वजह से हम इसमें 2 चम्मच ले लेंगे। ये प्लांट के लिए हानिकारक भी नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा या कम भी हो जाए तो इससे प्लांट के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो इसके बाद आप इसमें 1 चम्मच चाय की पत्ती, जी हाँ दोस्तों, 1 चम्मच चाय की पत्ती जिसे आप अपनी चाय में इस्तेमाल करते हैं, बस 1 चम्मच चाय की पत्ती लीजिए और उसे मिट्टी में चारों तरफ इसकी स्प्रिंकल कर दीजिए। यह स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र रहेगा, धीरे धीरे डीकम्पोज होकर के यह मिट्टी को एल्कलाइन बनाता रहेगा, जो कि गुलाब के पौधे के लिए काफ़ी रिच सॉइल आपकी तैयार हो जाएगी। साथ ही आप इसमें यदि आपके पास गोबर की सड़ी हुई खाद है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और नहीं तो आप वर्मी कंपोस्ट की 250 ग्राम की मात्रा जो है हम इस पॉट में मिलाने जा रहे हैं। क्योंकि हमारा पॉट बड़ा था, मिट्टी भी ज़्यादा थी तो इसलिए हमने 250 ग्राम की लिया है। यदि पॉट छोटा है तो आप अंदाजे से मुट्ठी 2 मुट्ठी आप उसमें वर्मी कंपोस्ट की मात्रा लेकर के आप अच्छी तरीके से इस मिट्टी को मिक्स कर दिए। बहुत ही शानदार रिच सॉइल गुलाब के लिए तैयार हो जाएगी। यही नहीं है कि इसी वैरायटी के लिए आप गुलाब की कोई भी वैरायटी हो उसके लिए यह बहुत ही बढ़िया मिट्टी आपकी तैयार हो जाएगी। उसमें आप अपने नर्सरी से लाए हुए प्लांट को बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ पॉट था तो हमारे यहाँ कुछ गार्डन की कुछ सूखी हुई पत्तियाँ वगैरह, डंठल वगैरह थी तो उसको हमने इस पॉट में नीचे डाल दिया ताकि मिट्टी जा कर के हमारे जो ड्रेनेज होल है उसको ब्लॉक ना कर दे। तो आप भी अपने गार्डन में इस तरह की वेस्ट वगैरह निकलती होंगी तो आप उसको अपने पॉट में इस तरह से डाल देंगे। अब आप नर्सरी से लाए हुए जो गुलाब का प्लांट है उसको आप जो मिट्टी आपने इसके लिए तैयार की हुई थी, जो रिच सॉइल मीडिया आपने तैयार की हुई थी उसमें लगा दीजिए। भी आप प्लांट को लगाइए तो उसके चारों तरफ प्रेस ज़रूर कर दीजिए ताकि कोई एयर पॉकेट वगैरह न बना रहे, क्योंकि काफ़ी देखने में आता है कि अगर उसको छोड़ दिया जाए तो उसकी रूट वगैरह बाहर निकलने लगती हैं, वो गिरने लगता है। उसके बाद इसमें आप भरपूर वाटरिंग कर दीजिए और वाटरिंग तब तक करिए जब नीचे से पानी निकलने न लगे। यदि आप
अपने यहाँ पहले से इस वैरायटी का प्लांट, गुलाब का प्लांट अपने यहाँ लगाए हुए हैं, तो इस मौसम में बहुत ही ज़बरदस्त कार्य आपको करना है। यदि आप चाहते हैं कि आपके गार्डन में बराबर फ्लावरिंग अच्छे तरीके से हो, तो इस मौसम सितंबर और अक्टूबर का महीना ही इसमें काम करना होता है। अगर वो काम आप कर देंगे तो आपके गुलाब के प्लांट में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ भी होगी और उसमें नई नई शाखाएँ भी आएंगी और ज़बरदस्त फ्लावरिंग भी होगी। ये मौसम बहुत ही गुलाब के प्लांट के लिए टिपिकल होता है, क्योंकि बारिश के बाद का मौसम होता है। इसकी पत्तियों पर फंगिसाइड वगैरह, जो फंगस वगैरह होती है, वो बड़ी तेज़ी से अटैक करती हैं। देखते होंगे कि आपकी पत्तियां जो है वो ब्लैक स्पॉटेड वगैरह होने लगती हैं, जैसे बेकार देखने में आपका गुलाब का प्लांट जो है अच्छा नहीं दिखेगा। तो पहला काम आप ये करिए कि आप अपने यहाँ जो भी प्लांट लगाए हुए हैं उसमें से जो भी सूखी पत्तियां, डंठल्स वगैरह हैं, उनकी आप काट छाँट करके उनको हटा दीजिए, क्योंकि यही मौसम इनकी ग्राफ्टिंग और प्रूनिंग का भी होता है। तो आप सॉफ्ट प्रूनिंग भी कर सकते हैं और हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं। सॉफ्ट प्रूनिंग आप कभी भी कर सकते हैं। तो अब आपने जो प्लांट लगाया है उसके चारों तरफ से आप अपनी मिट्टी निकाल लीजिए। कम से कम 1 या 2 इंच की मिट्टी आप उसे निकाल करके अलग रख लीजिए। जैसे कि हमने ये प्लांट लगाया हुआ था, तो हमारा इस प्लांट में हमने इस चारों तरफ से ये मिट्टी, गार्डन की जो मिट्टी थी पॉट में भरी हुई थी, उसको हम निकाल लेंगे। और ज़्यादा नहीं, बस 1 से 2 इंच ही हमको मिट्टी निकालनी है। और जब, क्योंकि ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि इसकी जो रूट्स वगैरह होती हैं, जो सहायक रूट्स होती हैं, वो चारों तरफ फैली होती हैं। तो अब आपने जो मिट्टियाँ निकाली हुई थी वहाँ पर आप वर्मी कंपोस्ट की 2 मुट्ठी की मात्रा जो है आप उसमें डाल दीजिए। इसके साथ ही यदि आपके पास बोन मील हो तो 1 चम्मच बोन मील की मात्रा जो है आप इसमें डाल दीजिए। ये स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र होगा, धीरे धीरे फर्टिलाइज करेगा आपके प्लांट को। तो यदि आप इसमें बोन मील नहीं मिलाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप इसमें नीम की खली, सरसों की खली का पाउडर हो तो 1-1 चम्मच आप इसमें डाल दीजिए। और फिर जो मिट्टी आपने निकाली हुई थी उसी से प्लांट में डाल करके जहां आपने फर्टिलाइज़र दिया हुआ था उसको कवर कर दीजिए। इस तरह से आप जब उसको पूरी तरह से कवर कर देंगे तो धीरे धीरे जो प्लांट की सहायक रूट्स हैं वहाँ से फर्टिलाइज़र वगैरह की जो उनकी रिक्वायरमेंट होगी वो धीरे धीरे लेती रहेगी। और इस मौसम में धीरे धीरे आपके प्लांट में ग्रोथ कुछ ही दिनों के बाद दिखनी शुरू हो जाएगी। अब आप जब इस तरह से आप उसको फर्टिलाइज़ कर दीजिए प्लांट को, तो इसमें आप भरपूर वाटरिंग कर दीजिए। भरपूर वाटरिंग कर दीजिए कि ड्रेनेज होल से एक बार पानी ज़रूर निकल जाए। फिर उसके बाद आप इसको उठा करके रख दीजिए। फिर इस पूना वैरायटी का प्लांट आप नर्सरी से 30 या 40 रुपए में आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। और इसमें जब ज़बरदस्त फ्लावरिंग आपको देखने को मिलेगी, तो आप भी अपने आसपास की नर्सरी से पूना वैरायटी का कह के प्लांट मांगिएगा और पूना वैरायटी का ही प्लांट लीजिएगा, क्योंकि ये हार्डी होता है, बहुत जल्दी जल्दी लग भी जाता है और इसमें आगे चल के ज़बरदस्त फ्लावरिंग भी होती है। तो आशा करते हैं कि हमारा ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, कमेंट करिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर पुश कर दें, ताकि आगे आने वाले समय में नई नई वीडियो की जानकारी आपको बराबर मिलती रहे।